जानकारी सामने आई है? रूपसपुर थाना क्षेत्र में जो एक मामला कल हुआ था जिसमें एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना प्रकाश में आई थी, उनके पिता द्वारा उसमें आवेदन दिया गया था और इस संदर्भ में तुरंत ही पुलिस के द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी और घटनास्थल का विजिट भी किया गया था। उसमें जिस अभियुक्त पर आरोप लगा था सत्येंद्र, उसकी गिरफ्तारी पहले ही करके उसको जेल भेज दिया गया था। बाद में मैनेजर रोहित और रिसेप्शनिस्ट काजू कुमार, उसकी भी इसमें गिरफ्तारी की गई है और क्राइम सीन के रूप में उसको सीज कर दिया गया था होटल को। और जो भी उसमें खामियां थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से या फायर के दृष्टिकोण से, अन्य जो भी है उसमें उनके प्रॉपर कागजात मेंटेन है या नहीं, तो जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है और अग्रतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। पता चला सर वो होटल में पहले से ठहरा हुआ था या फिर अचानक रात में घुस करके ये घटना को अंजाम दिया था? नहीं, जैसा कि इसमें पहले भी बताए थे कि जो वादी है अपनी बच्ची के साथ उनको पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए वो एक ज़िले से, बिहार राज्य के से पटना ज़िले में आए हुए थे। चूँकि उनका एग्ज़ाम दिलाना था तो स्वाभाविक रात्रि विश्राम की ज़रूरत थी, तो रूपसपुर थाना में जो होटल है हिडन विला, इसमें इन्होंने अपना रूम बुक कराया था और रात्रि में जो सत्येंद्र नाम का अभियुक्त था जिसको जेल भेजा गया था वो उनके कमरे में आता है और उनके द्वारा इसमें आरोप लगाया गया है कि इसमें छेड़खानी की घटना उसमें हुई है। और हालांकि सीसीटीवी के जो होटल है उनका जो सीसीटीवी है वो चालू अवस्था में नहीं है, ये भी एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से लैप्स है इसमें, तो उसकी गिरफ्तारी इसमें की गई। मैनेजर की क्या? मैनेजर की और ये दोनों जो रिसेप्शनिस्ट थे इसमें इनको तो आवेदन में इनको अज्ञात के खिलाफ दिया गया है कि अन्य युवक भी थे इसमें। दूसरा क्या था कि इनके द्वारा जब आधार कार्ड ले लिया गया था तो उस पर क्यों नहीं रजिस्टर पे इनके द्वारा एंट्री की गई थी इसमें। ठीक है। हाँ, तो एक ये भी भूमिका है और दूसरा इस सब लोग घटनास्थल पर उपस्थित था। जांच में पता चला पिता का आरोप था कि शराब पार्टी हुआ, क्या ना ये सही इसमें था? ये वाले बिंदु पर शराब पार्टी होटल के अंतर्गत नहीं हुई है, ये गलत है। ये लोग शराब बाहर से पी के आया था और उसमें नशे की हालत में था ये सत्येंद्र नाम का जो अभियुक्त है और शराब तो होटल के अंदर शराब पार्टी नहीं थी। उसको क्राइम सीन को के रूप में पूरा पुलिस ने उसको सर्च किया। सत्येंद्र होटल में रुका हुआ था या स्टाफ? नहीं, ये होटल मैनेजर का ड्राइवर है। तो सत्येंद्र के साथ और कौन लोग थे सत्येंद्र ने ये बताया? वो कमरे में केवल सत्येंद्र गया था, लेकिन ये लोग रिसेप्शन पे मौजूद थे, रोहित और ये इसका रिसेप्शनिस्ट और ये जो मैनेजर है। और इनका ये है कि इन्होंने कैमरे जो उसकी हैं चालू हालत में नहीं थे। दूसरा उसका जो रजिस्टर में एंट्री है तो उसकी क्यों नहीं उसी टाइम पे की गई, आधार कार्ड क्यों उसी टाइम पे क्यों नहीं लिए गए, ये सारी चीज़ें इनको। सत्येंद्र ने बताया गिरफ्तारी के बाद कि आखिर उसकी मंशा क्या कुछ नहीं कमरे में घुसने? उसका जो बयान है वो बहुत मायने नहीं रखता है क्योंकि एविडेंस सर जो उपस्थितिजन साक्ष्य है वो पीड़िता के पक्ष में है और बर्डन ऑफ प्रूफ इन लोगों पर है, तो इनकी तरफ से कोई ठोस साक्ष्य है वो प्रस्तुत नहीं किया गया। विशेषकर जैसे कि अगर इन सीसीटीवी की जो लाइव फुटेज है वो इनके पास नहीं है और स्टोरेज फुटेज भी नहीं है इनके पास, और साथ ही साथ उसमें रजिस्टर में एंट्री का होना वो भी इन लोगों के द्वारा तुरंत नहीं किया गया। और जो भी इस तरह की होटल हैं उनके खिलाफ सर्च अभियान आगामी कुछ दिनों में हम लोग चलाएंगे कि सुरक्षा मानकों का क्यों ये पालन नहीं करते हैं और जगह जगह छापेमारी उसमें की जाएंगी ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो खामियां हैं उनमें सुधार किया जा सके और ऐसे होटल संचालक हैं उनको नोटिस देते हुए उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके खिलाफ उनकी जवाबदेहिता तय की जा सके। कहीं वो अवैध ज़मीन पर तो नहीं बनी हुई है, क्या उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं किया हुआ है, कैमरे उसमें सही हालत में है या नहीं, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन किया गया है कि नहीं है। तो एक आगामी कुछ दिनों में, पहले भी हम लोगों का जो समय समय पर चलता था लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा, ऐसे सभी होटल मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी जो जगह जगह होटल्स खोल के बैठे गए हैं, उनका कोई आधार नहीं है। कमरे का जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो रिसेप्शन उपलब्ध कराया सत्येंद्र कुमार को, कैसे आखिर कमरा? एक्स्ट्रा यानी कमरा जो हम लोगों ने पूछताछ की उसमें पता चला कि वो गेट उसमें खुला हुआ था उसमें, तो वादी के द्वारा जो बताया गया है उसमें कि उनकी बच्ची जग गई और इस तरह से। अब चूँकि देखिए घटना में कोई डिजिटल तो इसमें सबूत है नहीं कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है या इसके जो कैमरा है वो चालू हालत में है। जो भी वीडियो प्रोवाइड कराया गया है वो पीड़िता के पिता द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया है और उसी के बेस पर और बर्डन ऑफ प्रूफ ये मानते हुए कि चूँकि आपका होटल है तो आपकी ओनर से आपकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा मानकों का पालन करिए और आप क्यों उनके कमरे में उस टाइम गए, तो पीड़िता के पक्ष में हम लोगों ने इसमें
केस को किया है और जितने इस परिस्थितिजन्य साक्ष्य है या जो भी और भी जो साक्ष्य है वो पीड़िता के पक्ष में है और इन लोगों के खिलाफ है। अभी ये लोग कोर्ट में माननीय न्यायालय में प्रूव करेगा।